हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का सिलेबस देखेंगे, जो कि साइंस का सिलेबस है 2025-26 वाले सेशन के लिए। आपको पता है, आपकी जो साइंस होती है वो आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फिज़िक्स होती है तो 3 पार्ट्स में ही है, बट आपको सेपरेटली भी पढ़नी पड़ती है। एक एक सब्जेक्ट होता है, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। तो बट यहाँ पे आपको एक ही बुक में तीनों पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैटर और उसका नेचर और बिहेवियर, ये आपके यूनिट है, ये केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। आपको ये सेक्शन केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज देगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो बायोलॉजी होती है। और मोशन, फोर्स, वर्क, गाड़ी कैसे चल रही है, तो ये सारे फिनोमिना, वो सब हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। और फूड एंड फूड प्रोडक्शन एक अलग ही यूनिट है, बट इसे हम बायो में ही डाल देते हैं। तो आपका जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो आपका 25 मार्क्स का, बायो का पार्ट, फूड वाला चैप्टर, फूड वाला यूनिट भी इंक्लूड करके तो 28 मार्क्स, और फिज़िक्स वाला पोर्शन आपका 27 मार्क्स। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा, और इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होगा। अभी मैं आपको लाइन में इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी बता दूँगी। और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो चैप्टर्स यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, ये आपके यूनिट्स में से ही है चैप्टर, और जो आपके मिड टर्म में आएंगे। पहला चैप्टर आएगा हमारे आसपास के पदार्थ, और इंग्लिश मीडियम में भी देखना है तो मैंने वो भी अपने चैनल पे डाल रखा है। दूसरा चैप्टर आपका आएगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। देन आपका 5वां चैप्टर आएगा जीवन की मौलिक इकाई, और क्या है वो, झिल्ली है। फिर चैप्टर नंबर 6 उत्तक। देन चैप्टर नंबर 7 गति, और चैप्टर नंबर 8 बल तथा गति के नियम। फिर यहाँ पे आपका एक लास्ट चैप्टर नंबर 12 आएगा खाद्य संसाधनों में सुधार। तो ये आपके चैप्टर आएंगे जो कि मिड टर्म में आएंगे, और ये 6 सितंबर 2025 से पहले ये चैप्टर्स कंप्लीट करा दी जाएंगे। फिर मिड टर्म के पेपर में यही चैप्टर आएंगे, और आपको यही पढ़ने होंगे, और इन्हीं में से एग्ज़ाम देना होगा। फिर आपका मध्यवर्ती परीक्षा होगी, मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, और फिर उसके बाद सितंबर बीत गया, पेपर दे दिया, अब अक्टूबर से वापस क्या पढ़ना है, तो वो चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 गुरुत्वाकर्षण, चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु, चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, चैप्टर नंबर 10 कार्य तथा ऊर्जा, चैप्टर नंबर 11 ध्वनि। और यहाँ पे सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो पूरा सिलेबस है वो आपका आएगा मिड टर्म, आपका फाइनल टर्म में मिड टर्म के चैप्टर्स भी आएंगे, और फाइनल टर्म के, ये नहीं कि मिड टर्म के चैप्टर मिड टर्म में हो गया तो अब नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। सारा ही सिलेबस, मिड टर्म के चैप्टर्स भी, और आगे उसके बाद जितने बड़े फाइनल टर्म में सब आएगा। और ये 31 जनवरी 2026 से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, और फिर आपका वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल टर्म के एग्ज़ाम होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कैसा डिज़ाइन होता है, आपने कितना समझा है वो 50% कराएगा, और कितना आप एप्लीकेशन देख पाते हैं। जैसे आपने पढ़ लिया फोर्स क्या होती है, फोर्स की रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं पता, अब मैंने किसी को धक्का दिया तो वो भी फोर्स है, बस मैं आपको धक्का लगा वो भी फोर्स है। तो ऐसे रियल लाइफ आपको क्वेश्चन देंगे, और वो उस टाइप के क्वेश्चन आपने कैसे पकड़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो 30% देखा जाएगा। और फॉर्मूले वगैरह के बेसिस पे कितने कर पाते हैं वो 20%। उसमें से क्वेश्चन के पेपर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, असर्शन, रीज़न, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड ये, और चॉइस आपको 33%, यानी हर अगर आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर 3 क्वेश्चन के बाद एक चॉइस होती है। बट 100 क्वेश्चन तो नहीं आते, और क्वेश्चन तो अप्रॉक्स 30 to 35 आते हैं ना, तो कुछ ही क्वेश्चन में चॉइस आपको मिलेगी। पीरियोडिक असेसमेंट 3 होते हैं क्या, जिसे हम यूटी या पीरियोडिक टेस्ट, पीटी ये भी कहते हैं। तो यूटी आपके 3 होते हैं 20-20 नंबर के, उन 20 नंबर को 5 नंबर में डिवाइड कर दिया जाता है। तो 3 यूटी होंगे, तीनों में से जो बेस्ट 2 होंगे, जस्ट लाइक इसमें 20 में से 20 आ गए, इसमें 20 में से 19 आ गए, इसमें 20 में से 20, तो बेस्ट 2 के आपके नंबर लगेंगे। और 20 को 5 से डिवाइड करके 5-5 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 5 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होगा, 5 नंबर आपका पोर्टफोलियो का होगा। तो ये आपका पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया, और 20 मार्क्स का असेसमेंट भी समझा दिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप प्लीज़ चैनल को अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं पूरे साल आपके साथ दूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।